गोरखपुर के समग्र विकास का जो सपना प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने देखा था, उसको पूर्ण करने के लिए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात गोरखपुर की जनता को उन्होंने दे दिया है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में रोडवेज की बुनियादी ढांचों में एक प्रमुख बढ़ावा मिलेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें कि 4 लेन यानी कि 4 लेन रोड का निर्माण होगा और जो रोड 6 लेन तक भी विस्तारित किया जा सकता है, जिसका निर्माण 2 पैकेजेस में होना है और जिसकी की नोडल एजेंसी है यूपीडा अर्थात उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। प्रथम नवंबर 2017 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की योजना 4 संभावित मार्गों के साथ बनी। तत्पश्चात दिसंबर 2018 में किटको नामक कंपनी ने प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के नोडल एजेंसी को सौंपी। फिर पर्यावरण स्वीकृति एवं वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना ने मूर्त रूप लेना आरंभ किया। अक्टूबर 2019 के समय तक आधे से अधिक जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया था, जो कि आवश्यक थी इस रोड के निर्माण में। एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए मंगाई गई बोलियों में 10 कंपनियों ने भाग लिया था, जिसमें कि सबसे कम दर पर बोली लगाने वाली 2 कंपनियों का चयन हुआ एवं पैकेज 1 के लिए एप्को इंफ्राटेक नामक कंपनी का चयन हुआ। इसके बाद नवंबर 2019 में दिलीप बिल्डकॉन नामक कंपनी को पैकेज 2 के निर्माण कार्य का आदेश मिला। मार्च 2020 तक 84.42% आवश्यक भूमि का अधिग्रहण पूर्ण हुआ एवं सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 91.352 किलोमीटर लंबी है तथा इस परियोजना की कुल लागत 5,876.68 करोड़ रुपए होगी, जिसमें कि इस पूरे एक्सप्रेसवे को जमीन की लागत समेत तैयार हो जाना है। 4 लेन वाली गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की मुख्य विशेषता की बात करें तो परियोजना के हिस्से के रूप में 3 रैंप प्लाजा, 2 टोल प्लाजा, 16 वाहन अंडरपास, 7 फ्लाईओवर, 7 बड़े पुल, 50 वाहन अंडरपास, 16 छोटे पुल एवं 389 पुलों का निर्माण किया जाएगा। खास बात यह है कि इन सभी संरचनाओं का निर्माण 6 लेन के अनुसार ही किया जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का प्रारंभिक बिंदु एवं स्थान गोरखपुर जिले में जैतपुर बाईपास होगा एवं अंत बिंदु यूपीडा के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आजमगढ़ जिले में सलारपुर होगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में 4 जिलों से होकर गुजरेगा, जिनके नाम हैं संत कबीर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर एवं अंबेडकर नगर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को कार्यान्वयन के लिए 2 पैकेजों में विभाजित किया गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए राइट ऑफ वे यानी कि ROW की दूरी होगी 110 मीटर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड का भी प्रावधान है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे फुल्ली कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। वाहनों, पैदल यात्रियों और जानवरों के लिए अंडरपास के प्रावधान होंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन अर्थात EPC मोड पर किया जाएगा। गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे संत कबीर नगर के धनघट्टा तहसील क्षेत्र के 4 गांव सरैया, गुणवंतियां, भौवापार और सुवरहा से होकर गुजरेगा। पूर्वांचल के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर गोरखपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि औद्योगिक गलियारा भी बनाने का प्रस्ताव है, जहां पर सेक्टर वाइज उद्योग बसाए जाएंगे, जिस पर कि गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि गीडा ऑलरेडी काम कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे वाराणसी से किस प्रकार से जुड़ेगा। जैसा कि हमने बताया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, अर्थात वाराणसी से तो ये बहुत दूर है, यानी कि इसका कोई आमना सामना नहीं होना है। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को इस योजना का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से वाराणसी के वाराणसी आजमगढ़ मार्ग NH 233 को भी 4 लेन में परिवर्तित किया जा रहा है और जिसको कि मार्च 2021 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा, जिस पर की कार्य प्रगति पर है। अर्थात वाराणसी की जनता अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एक्सेस करना चाहे तो वो इस मार्ग से
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक जाएगी, जहां से कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जो नया रोड है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे वो बन के तैयार हो जाएगा नवंबर 2022 तक। तो यहाँ की जनता यानी कि वाराणसी की जनता गोरखपुर तक बेहद आसानी से आराम से पहुँच सकती है। और यह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाने के साथ ही गोरखपुर प्रदेश के सभी बड़े शहरों से जुड़ जाएगा एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे तेजी से कनेक्टिविटी और बेहतर कम्यूटर अनुभव भी प्रदान करेगा और साथ ही प्रभावित क्षेत्रों की आबादी को करीब लाने में उपयोगी सिद्ध भी होगा। अब यहाँ पर दो प्रश्न